जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज अपने पढ़ेंगे टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है भाई? उपराष्ट्रपति। कल हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा था भाई? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, इसके भी अनुच्छेद याद करने की आपको एक चीज बता रहा हूँ। इसके अनुच्छेद बिल्कुल इजी है ना, ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाना पड़ेगा। अनुच्छेद ट्रिक क्या है? अनुच्छेद ट्रिक है उसका निकासनी है, उसका निकासनी है। ओके ठीक है, आगे ट्रिक है ना। आगे देखते रहो, मजा पूरी ट्रिक का वही टेंशन आ गई थी, हम याद हो जाएगी वैसे एक दो आप लोग याद हो जाएगा। उसका निकासनी है, उसका निकास क्या है भाई? सनी है। ऊ से उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में। से कहा गया है यहाँ पर सभापति। सभापति क्या होता है? राज्यपाल, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सभापति होता है, ये कहा गया है। और सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन से केंद्र से शुरू होता है भाई? 61 से हमने पढ़े थे। 52 के अंदर राष्ट्रपति की रिक्तता के बारे में बताया गया है। और ये आ गया आपका 63, ये आ गया आपका 64। 61 तक हमने पढ़ा था ना कल। 62 के अंदर राष्ट्रपति की रिक्तता के बारे में बताया गया कि अगर राष्ट्रपति की रिक्तता हो जाती है तो वो कैसे भरी जाएगी, अपने काम करनी है। 63 देखो, 63 के अंदर क्या आ गया आपका? राष्ट्रपति। 64 में क्या है? सभापति। सभापति किसे कहते हैं? यानी उपराष्ट्रपति है वो सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को वहाँ क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। देखना कहा से अगर हम बात करें यहाँ पर देखो भाई, उसका यहाँ आएगा कार्यवाहक के रूप में। कार्यवाहक ये क्या हुआ भाई? अगर यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, मान लो राष्ट्रपति का पद क्या है? खाली है। राष्ट्रपति का पद क्या है? रिक्त है। राष्ट्रपति का क्या भी? राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त है। रिक्त का मतलब खाली है। तब उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 65 ये कहता है, देखो 63, 64 और 65 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन कार्य करेगा भाई? राष्ट्रपति त्याग पत्र नहीं दोगे। हाँ, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उसका क्या हो गया भाई? उसका निकास क्या है? सनी है। ओ से उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक से सभापति कहलाएगा। कौन? उपराष्ट्रपति। का से कार्यवाहक राष्ट्रपति का, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा भाई? उपराष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद कहता है? नी से आ जाएगा यहाँ पर निर्वाचन। निर्वाचन के बारे में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंदर भाई? अरे बोलो रे, कौन से केंद्र है? का से आ जाएगा आपका क्या? यहाँ पर कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में बताया गया कि इसका जो कार्यकाल है, यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना टाइम तक रहेगा, वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। से कहा गया है समय। समय का मतलब कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है यहाँ पर तो वो कितने टाइम के बाद में उसे भरा जाएगा, यानी चुनाव कितने टाइम के बाद में? हाँ, वो आपको पता ही है। तो ये समय मतलब समय की रिक्तता के बारे में बताया गया। समय की रिक्तता, रिक्तता का मतलब समझते हो ना कि कितने समय के अंदर उपराष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा। ये आ गया 66 और ये आ गया आपका 67 और ये आ गया आपका 68। और से शपथ और से नहीं, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि 69 के अंदर 69 में क्या दी गई हुई? शपथ के बारे में बताया गया है। सनी से क्या आ जाएगा? शपथ आ जाएगा, ध्यान रखना। और नी से आ जाएगा निर्वहन। निर्वहन का मतलब क्या हो गया? 70 के अंदर देखो भाई, देखो दो चीजें हैं। ये है राष्ट्रपति, ये मान लो क्या है? राष्ट्रपति है। आराम से समझना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है एक राष्ट्रपति की कंडीशन, ये है, और एक राष्ट्रपति ये भी है, और ये सेकंड कंडीशन है।
फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो राष्ट्रपति है ये हमेशा के लिए, मान लो ये आ ही नहीं रहा, मतलब पद इसका क्या हो गया, यहाँ पर पद खाली हो गया है, पद यहाँ पर खाली हो गया, मान लो इसकी क्या उसकी है मृत्यु हो गई, या इसने त्याग पत्र दे दिया, या कुछ और कारणों से क्या है कि राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो, पद खाली हो गया, तब भी उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा भाई? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है भाई? ये 71 कहता है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा अनुच्छेद है? 65। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति, देखो भाई राष्ट्रपति यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ समय के लिए मान लो बीमार हो गया, मान लो या राष्ट्रपति को मान लो यहाँ पर कोई शादी है, ब्याह है, कुछ और फंक्शन है, कहीं पे गया हुआ है, तो ये पद भी यहाँ पर क्या है, रिक्त है ना, तो इस समय भी यहाँ पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। और ये किस अनुच्छेद करेगा? दोनों में अंतर समझ में आया क्या आपको? यस सर। क्या अंतर है बताओ? 65 में गुरुजी मान लो गुजर का दर क्यों यार त्याग पत्र दे दियो, अरे क्या लिख रहा है? फिर तो वो उपराष्ट्रपति बना दो। हाँ खड़े हो। हाँ इन दोनों में अंतर बता, क्या क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रपति होगा वो तो परीक्षा जी आप बीमार हो गए, शादी हो गया, अंतर बता दोनों में। शादी है ब्याह बताओ तो जल्दी बताओ, अंतर बता इन दोनों में क्या है कि 70 और अनुच्छेद 65 में क्या अंतर है? ये 70 अनुच्छेद है और ये 65 है। ये यहाँ पे निर्वहन है और ये यहाँ पे कार्यवाहक है। निर्वहन और कार्यवाहक के अंदर मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। यहाँ पे निर्वहन क्या होता है बता भाई? बताओ तो जल्दी बताओ। अब तो लिख रहा था, साथ साथ में याद करता तो दिक्कत नहीं होती ना। लिखो मत भाई, वरना लिखने के लिए टाइम दे देंगे। बैठ। हाँ विनोद तू बता भाई। हाँ तू बता। मुझे तो पेंशन तो यहाँ क्या है ये मर्जी नहीं जे या त्याग पत्र दे दे तो फिर तो मुझे पेंशन बैठा है वो अलग हुआ वो ये ब्याह भी बन गया है कि या भी आप ये मैंने उदाहरण दिए कि अगर राष्ट्रपति का पद कोई भी कारणों से खाली हो सकता है, जैसे मान लो बीमार हो गया या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं, गरीब रिश्तेदार को बीमार हो गया या कोई मर्ग पर गेड़ हो, जो मर्जी कुछ भी हो ना, 3-4 दिन अगर पद खाली है तो वहां पर क्या करेगा? देखो यहाँ पर हमेशा के लिए खाली नहीं हुआ है, वो बंदा उस बंदे को काम हो चुका है। वो तो मतलब 4-5 दिन छुट्टी पर गए। हाँ ये ऐसे मान के चलो बैठ भाई, ऐसे मान के चलो ना, जैसे मैं यहाँ मान लो जिसके बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक तो मैं परमानेंटली मैं कह दूँ भी आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, कोई नया टीचर आ जाए, ये तो वो क्या वो किसमें दिया हुआ है? वो पेंशन वो पेंशन के अंदर दिया गया है। मैं कह दूं कि मेरा मतलब स्वास्थ्य खराब है 3-4 दिनों से, तो 2-4 दिनों के मतलब कोई एक्स्ट्रा या मतलब वो 70 में क्या नाम चमके नहीं, वो पहले उड़ा जो भी राकेश सर है वो आके आपको 2-4 दिन पढ़ा के चले जाए, तो वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर निर्वहन करके जाएंगे, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर भी कार्यवाहक भी रहेगा, कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति। और यहाँ भी कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन दोनों की कंडीशन में अंतर है भाई। कुछ समय के लिए रह रहा है तो वो निर्वहन कर रहा है, 70 में आएगा। अगर पद खाली है, उसका पद ही खाली है तो वो 65 में आएगा, ठीक है ना। तो उसका निकास नहीं है, ये 70 तक याद रखना है आपको, कुछ भी याद नहीं रखना, 70 तक याद रखना है। 63 से लेकर 70 तक याद रखना है। उसका निकास क्या है? सनी है। उससे क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति भारत का क्या हुआ? एक भारत का क्या हुआ? एक उपराष्ट्रपति देता है। उपराष्ट्रपति है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। कौन सा देता है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कौन सा देता है? कौन सा देता है? अगर कहा जाए कि यहाँ पर निर्वाचन के बारे में कौन से के अंदर बताया गया तो अगर कार्यकाल के बारे में, अगर यहाँ पर समय की रिक्ता के बारे में, और यहाँ पर 69 में क्या बताया गया है? 70 में क्या बताया गया है? बताया गया। एक बार ट्रिक लिखो, बाद में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ उनके बारे में। ट्रिक लिखो और अनुच्छेद लिख दो, ये थोड़ा डिटेल से मैं अपने आप लिखा दूंगा आपको ना। ट्रिक और अनुच्छेद लिखा ना, डिटेल से थोड़ा मैं अपने आप लिखा दूंगा, थोड़ा थोड़ा एक लाइन में लिखा दूंगा।
को याद करते रहना, भूल मत जाना। अच्छे सारे याद हो जाएंगे आपके। चौदह से लेकर 70 तक आगे अपने पहुंच गए हैं। 14 से 17 अनुच्छेद याद हो जाने से आपको, जिनको जिन्होंने लिख लिया वो याद कर लो। देखिए तो उसका निकास नहीं है। हम भी आगे चलेंगे। इसमें आप अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद 63 लिखो। थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ। लिखो अनुच्छेद 63। नहीं लिखना, लिखो 63। लिखो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक एक लाइन लिखनी है सभी में अंदर। अनुच्छेद 63 लिखो, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लिख लिए भाई? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपको आ रहा है 63 में। और 64 लिखो आप, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 लिखो। उसमें आपको लिखना है कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा भी। 63 के बारे में 64, यानी उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। उसके बारे में लिखना आपको 64 के बारे में 65 में लिखो, राष्ट्रपति की पद की रिक्तता के समय, राष्ट्रपति की पद की रिक्तता के समय, राष्ट्रपति की पद की रिक्तता के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा भी। इंपॉर्टेंट है हमसे लिए जानना। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है भाई? अब आपको आगे ध्यान में रखना है क्या भाई? 66 लिखोगे, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में लिखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है भाई। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ठीक है भाई? आगे लिखो 67 में लिखो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अब लिखो अनुच्छेद 68। में लिखो आप 68 में लिखो आप, उपराष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति के पद को हाँ पुनः भरने के समय बताया गया है, या पुनः भरने के समय बताया गया है।
पुनः भरने, भरने मतलब रिक्तता के बारे में बताया गया है कि वापस से अगर ये पद रिक्त है तो वापस कितने समय के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे, है ना। तो ये सभी आपको जानते ही हो। तो पुनः भरने के समय बताया गया है, समय की रिक्तता के बारे में बताया गया कितने समय के अंदर भरा जाएगा। अब लिखो नेतर शपथ। हाँ। लीजिए भाई। अब लिखो अनुच्छेद 70। सत्तर में लिखना है आपको कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन लिखा हुआ, निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, जब राष्ट्रपति का पद क्या हो भाई, खाली हो। कुछ अवधि के लिए करता है। यहाँ तो हट गया बिल्कुल भी, राष्ट्रपति का पद ही रिक्त है और वहां पर वो कुछ समय के लिए रिक्त है, ठीक है ना। यहाँ तो पद बिल्कुल खाली हो गया, वहां पर वो पद पे तो है, वहाँ वो पद पे तो है लेकिन छुट्टी ले रखी उन्होंने। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने पद पे तो है वो व्यक्ति लेकिन छुट्टी ले रखी उन्होंने, तो वहां पर कौन कार्य करेगा, निर्वहन के रूप में उपराष्ट्रपति करेगा। ये ध्यान रखना है अभी। इतने आपके अनुच्छेद याद होगी क्या भाई। अब देखो अपने देखते हैं कौन कौन से क्या है, कौन कौन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए थे भाई अपने। हाँ उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए थे, पहले दोस्तों के नाम दो भैया आप। राधा कृष्ण जवाहर ने, ये तो याद रखना चाहिए कम कम रहे। राधा कृष्ण अब सुनो फिर ट्रिक करना, सारा याद हो जाएगा। हाँ दक्षिण सेन बता दूंगा। अब एक बार से समझो ट्रिक ना, सारा याद हो जाएगा। देखो ट्रिक क्या है, राजा की बीबी, राजा की बीबी ने गोपाल की बीड़ी हिला दी भाई। गोपाल की बीड़ी हिला दी। अरे ठीक है, जो बीड़ी हिला दी भाई। अरे बाप बीड़ी कौन दी सोचो। अब सुनो क्या हुआ था, एक गोपाल नाम का कोई व्यक्ति था मान लो, ठीक है ना। वो पिंटो के पिंटो भी बीड़ी पिंटो के पिंटो भी बीड़ी डील पिंटो हम तो विरोध करते हैं साथ में। ये मान लो कोई क्या है, गोपाल है, गोपाल नाम का कोई आदमी है, ये ओ हम तो भीड़ और भक्ति की कर तो एक तो भक्ति कर तो कृष्ण जी की और एक कर तो सगे बेरू जी की। आप पढ़ाई करा नहीं बेरू जी की। अरे रुक तो दो एक मिनट है, बात तो सुन लो। हाँ देखो कृष्ण एक वो जो गोपाल है वो भक्ति की करते कृष्ण जी की और बेरू जी की, और गोपाल ने वरदान में रो कि जिको तेरी बीड़ी ला दे वो नहीं वाह हो जाएगी, ठीक है ना। तो बीड़ी करने लाई कोशिश करी, लेकिन राजा की जी की बीबी नहीं, बीबी मतलब पत्नी, बढ़ के गोपाल के ला दी भाई बीड़ी ला दी। अब सर गाँव बच क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, बीड़ी ला दी है ना। तो बीड़ी ला दी है ना, तब क्या हुआ भाई, तब रमा शंकर नारायण, ये तो आपको वैसे याद होगा। तब रमा शंकर नारायण ने मोह किया। मोह किसे किया भाई, तब रमा शंकर नारायण ने तब रमा शंकर नारायण ने कृष्ण व भैरव से मोह किया भाई। भैरव से क्या किया भाई, मोह किया और दीपक जलाई भाई, दीपक जला। इतनी सी याद रखनी, सारा याद हो जाएगा।
राजा की बीबी ने गोपाल की बीड़ी हिला दी। तब रामा शंकर नारायण ने कृष्ण में राजा की बीबी ने गोपाल की बीड़ी हिला दी, तब रमा शंकर नारायण ने कृष्ण व भैरव से मोह किया और दीपक जलाई। याद रखिए, समझो। पहला कौन सा आ जाएगा? राधा। अरे बोलो रश्मि जी। दूसरा कौन सा आ जाएगा? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक पूरा नाम था। कि बीड़ी से बीडी कल्ला। हिला से हिदायतुल्लाह। याद हो रही है? यस सर। तब रमा शंकर आर वेंकट रमन आर वेंकट रमन है ना, शंकर दयाल। मुझे पूरा नाम क्या यार वेंकटरमण को? के.आर. नारायण। हाँ, आर के नारायण, के.आर. नारायण आ जाएगा यहाँ पे। के.आर. नारायण देख लेना पूरा नाम, आर के नारायण, शॉर्ट में याद रख बोलते हैं शर्मा। उसके बाद में कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण आ जाएगा। कृष्ण कांत है पूरा नाम से, कृष्ण कांत। आठा अपना भैरव जी है क्या भाई? भैरव सिंह शेखावत। हाँ ठीक है ना। क्या क्या था भाई? मोह। यहाँ पर आ जाएगा मोहम्मद हमीद अंसारी। और किया से गया वेंकैया नायडू। और लास्ट के अंदर जो वर्तमान के अंदर आपको पता ही है दीपक से क्या जगह? जगदीप धनखड़। जगदीप याद देख रहे? एक और बोलो। राजा की बीबी ने गोपाल की बीड़ी हिला दी। राजा की बीबी ने गोपाल की बीड़ी हिला दी, तब रमा शंकर नारायण ने कृष्ण व भैरव से मोह किया और दीपक जलाई। और क्या जलाई भाई? देखिए बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। लिखो स्क्रिप्ट को, फिर आपको याद करवाता हूँ। अब तो याद हो जाएंगे। बिल्कुल सर। प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति नहीं था, या ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति बने थे? बता दोगे क्या? यस सर। क्योंकि आपको राष्ट्रपति का भी पता हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पता हो गया। देखते हैं कौन बता पाता है, दिखाएंगे आगे आप। पहले ये जाकिर हुसैन रे को वो गोखले भी है। वो बीडी के लक्षण नाम है क्या? जाकिर हुसैन गोखले भी है। सरापल्ली को नहीं वो एक राधा सरापल्ली होने राजू की राधा जाकर। एक तो आगे राजू, और बताऊंगा आप पहले ये लिखो, फिर मिक्स हो जाएगा, है ना। राधा कृष्ण जाकिर हुसैन। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपके सारे आर रमन, शंकर दयाल और के.आर. नारायण। हिदायतुल्लाह भी तो बना था कुछ समय के लिए, कार्यरत बना था। पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी, कि नाम था कृष्णकांत जी थे, आपको ध्यान रखना है। ऐसा उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, कृष्णकांत। और ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन। क्या तू याद कर, पहला मैं तनकारी कर बताऊंगा। हाँ पहले ट्रिक सुना देते थी, मैं तनकारी कर बता दूंगा। हाँ तो याद तो करके ना, मैं तनकारी कर बता दूंगा। टी मारे पक्ष में बता गुरुजी बीड़ी करने लाइए, धुआं लागे। दो सड़क तक कंटिन्यू रहो, दो बार। राष्ट्रपति की तरह तो दिखाऊंगा। राष्ट्रपति में तो राष्ट्रपति एक बार रहा था। एक बार रहा था 5 साल। साल कहूँगा साल। हाँ तो साल बताएंगे, लिखिए। नारायण जी ने